नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओनली एसएससी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में ना हम लोग किरण के बुक से जो क्वेश्चन आए हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। इसके लिए आपको ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। देखो दोस्तों, जो राज्यसभा होता है इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और जो लोकसभा होता है उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके लिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और वित्त मंत्री। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, और यह जो धन विधेयक होता है यह केवल लोकसभा में ही पास कराया जाता है और इसकी जो प्रस्तुति है पहले लोकसभा में ही की जाती है। ठीक है, इसमें राज्यसभा का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष, प्रति वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, देखिए वित्त आयोग जो होता है इसका गठन जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। अब चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है। आपको बताना है कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 2 केवल लोकसभा, अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति और लोकसभा और हमारा चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखो दोस्तों, भारतीय संसद जो है, हमारा संसद जो है उसमें जनरली आप लोग सुनते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। ठीक है, तो ये ठीक है, लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है और राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। लेकिन इसका एक और भाग होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी भारतीय संसद के ही एक भाग है। ठीक है, इसीलिए जब कोई कानून बनाना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है। उनकी जो हस्ताक्षर है उस पर अनिवार्य होती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 250, 245, 238 और 248। तो इसका जो सही आंसर है हमारा हो जाएगा 250। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, देखो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है कि वित्त आयोग का गठन कौन करेगा और किस प्रकार से होगा। ठीक है, और इसके जितने भी सदस्य होते हैं इनको भी राष्ट्रपति द्वारा ही नामित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको ये बताना है कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1947, 1949, 1950 और 1952। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1950। 23 मार्च 1950 को जो है इसका गठन पहली बार किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और, इसको ना 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसको योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को गठित किया। ठीक है, तो अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग भारत में कार्य करती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिभा पाटिल, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू और मीरा कुमार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है 2009 से लेकर 2014 तक
लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, भारत के विधि मंत्री या भारत के महान्यायवादी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। और अगर महान्यायवादी के कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल की कोई सीमा नहीं होती है, जब तक राष्ट्रपति जी चाहें तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है, तो देखो 18 वर्ष जो होता है ये तो होता है कि अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चुनाव में। और अगर लोकसभा चुनाव के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु जो है ये होता है 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा की अगर बात करें तो उसके लिए होता है 30 वर्ष। ठीक है, चलो तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखो एक और बात कि लोकसभा के लिए जो चुनाव होता है ना, इसके जो सदस्य है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा, इसके लिए जो सदस्य हैं उसके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपको बताना है कि प्रकलन समिति के सदस्य, जो प्रकलन समिति होता है इसके बारे में आपको बताना है। केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं इनके सदस्य, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या केवल 30 हो सकती है। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। और इसमें जो लोकसभा से सदस्य चुन के आते हैं प्रकलन समिति के लिए, इनमें कोई मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कोई मंत्री नहीं हो सकते हैं। और मान लो अगर कि कोई प्रकलन समिति का सदस्य बन जाता है और उसके बाद वो कोई मंत्री पद ग्रहण करता है, तो उस स्थिति में जो है या तो वो मंत्री पद उसको छोड़ना पड़ेगा या फिर प्रकलन समिति का सदस्य के लिए वो अयोग्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रकलन समिति से बाहर होना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। देखो लोकसभा जो है ना, इसका अध्यक्ष कौन चुनेगा, जो उस सभा में उपस्थित होता है उसके लोग, है ना। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ये तो सिंपल प्रश्न था। ठीक, वहीं पे हम अगर राज्यसभा की बात करें तो इनके सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और लोकसभा में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव किए जाते हैं, परंतु जो राज्यसभा है इसमें प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इस सदन के रिटायर होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में इसका चुनाव कराना होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3 महीने से अधिक नहीं, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। ठीक है, तो इसका हमारा जो सही आंसर है ये हो जाएगा 6 महीने। देखो संसद के किसी भी 2 बैठकों के बीच या सत्रों के बीच जो है 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्थात हर साल कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी ही होनी होती है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका निर्णायक मत, ध्वनि, प्रत्यक्ष मत या अप्रत्यक्ष मत। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा निर्णायक मत। ठीक है, देखो जब लोकसभा के अध्यक्ष ना वोट करते हैं किसी बिल को लेकर के कि पास होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम पर जो वो वोट करते हैं ना उनको कहा जाता है निर्णायक मत या फिर कास्टिंग वोट। ठीक है, और देखो ये वोट तभी कर सकते हैं जब बिल के समर्थन में दिए गए वोट और बिल के विरोध में दिए गए वोटों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो इस समय पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं इनके मत का
जो महत्व है वो बहुत अधिक हो जाता है, और इसलिए इसको कहा जाता है निर्णायक मत, क्योंकि इनका केवल एक वोट होता है। और ये अगर बिल के समर्थन में वोट करते हैं तो बिल पास हो जाएगी, और अगर बिल के विरोध में वोट करते हैं तो बिल पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनका वोट निर्णायक मत होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपको बताना है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन एक हो सकता है। वह है योजना और विकास मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि योजना आयोग को खत्म करके अब इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, और इस नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको बताना है कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है B.R. अम्बेडकर, A.K. गोपालन, S. राधाकृष्णन या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा A.K. गोपालन। ठीक है, देखिए जब पहली बार चुनाव हुआ था ना 1952 में, ठीक है, तो उस टाइम पर अम्बेडकर जी तो चुनाव लड़े नहीं थे। ठीक है, राधाकृष्णन और वल्लभ भाई पटेल की तो हालांकि मृत्यु हो गई थी 1950 के अंदर ही। ठीक है, तो ये यहाँ पर भागीदारी नहीं ले पाए, है ना। और राधाकृष्णन ये एक डिप्लोमेट थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा A.K. गोपालन। ठीक है, अब देखो उस टाइम पे क्या था कि कांग्रेस पार्टी जो थी सरकार में थी, है ना, एक प्रचंड बहुमत के साथ, और केवल एक ही पार्टी ऐसी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ी थी। ठीक है, और उसी के नेता थे A.K. गोपालन, है ना। हालांकि उस टाइम पर अगर देखा जाए तो विपक्ष के नेता जैसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, लेकिन 1977 में, ठीक है, इसको जो है एक प्रॉपर मान्यता दी गई। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि लोकसभा को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि संसद सदस्य में अपनी सदस्यता खो देता है यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 45 दिनों तक, ऑप्शन नंबर 2 है 60 दिनों तक, 90 दिनों तक या फिर 365 दिनों तक। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा 60 दिनों तक। ठीक है, अगर कोई भी एक सदस्य है जो लगातार 60 दिनों तक संसद की जो बैठक है उससे गायब रहता है तो वो अपना पद जो है खो सकता है। ठीक है, चलो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर 2 है शून्यकाल, संकल्प या राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रश्नकाल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल जो है इसका राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 12, 16, 18 या 31। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो हो जाएगा 16 सीटें। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जो है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 16 सीटें। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका राज्यसभा, लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, देखिए जब प्रत्येक 5 साल पर प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होता है ना, उसमें जो है लोकसभा का चुनाव होता है। और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा का जो चुनाव है ये राज्यों से चुनकर जाते हैं, और इसलिए इसको राज्यों की सभा भी कहा जाता है। और यह ऊपरी सदन कहलाती है संसद की, और लोकसभा जो है निम्न सदन। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि राज्यसभा के सभापति कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। ठीक है,
इनको राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष भी कहा जाता है, और यही जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखो, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति, ये जो है ना, चूंकि राज्यसभा में ये चुनकर नहीं आए होते हैं, इसलिए राज्यसभा में कोई बिल अगर पास कराना होता है या फिर उसको रोकना होता है तो इनमें जो है इनके वोट की महत्व नहीं होती है, ये वोट उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलो हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 18 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। ठीक है, तो देखो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा 25 वर्ष। अच्छा, इसका सही आंसर 25 वर्ष क्यों? क्योंकि देखो, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये कौन होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है हर 5 वर्ष में होता है, और वो उसके लिए चुनाव किसका होता है? लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का। और जो लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं ना, और जिस पार्टी को अधिक सीट मिली होती है, उन्हीं पार्टी में से कोई एक व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। और उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाकी जितने भी लोग चुन के जाते हैं ना संसद भवन में, सांसद जितने भी बनते हैं, वो लोग उस एक व्यक्ति का समर्थन करते हैं जिससे वो आगे जाके प्रधानमंत्री बनता है। तो चूंकि वह लोकसभा का ही सदस्य होता है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। अतः इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। अब चलो देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ये हमारा ऑप्शन है 1947, 1949, 1950 और 1952। तो इसका जो सही आंसर है हमारा हो जाएगा 1950। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा।